जय श्री राधे, हरे कृष्णा। तो कैसे आप सभी, आशा करते हो कि अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक एक्सपोजिंग टॉपिक है, जो रिसेंट कुछ टॉपिक्स पर है, जैसे प्रेमानंद बाबा जी और जो आदिगुरु शंकराचार्य है। आप सभी को पता ही होगा, या फिर नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि इस्कॉन के ऐसे कुछ फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर या कई अन्य जगह पर भी है। तो उनके द्वारा जो प्रेमानंद बाबा है या फिर जो आदिगुरु शंकराचार्य है या फिर उनके जो सिद्धांत है उसके ऊपर द्वेषपूर्ण मंतव्य किया जाता है। और कई जो चीज़ें हैं वो आक्षेप वो बिल्कुल भ्रामक और निरर्थक, मतलब कुछ भी उसका सिर पैर नहीं है, ऐसे कुछ क्लेम्स किया जाता है। हम किसी वेदांत के पक्षधर या वेदांत भाष्य कैसे उस टाइप से मैं सपोर्ट कभी भी नहीं करता था कि मैं बस इस वेदांत को मानता हूँ तो बाकी वेदांत को मैं उससे नीचा मानता हूँ। मेरा ऐसा कभी भी मानना नहीं था। मैं वेदांत के भक्त, वेदांत के जो भाष्य है, जो कमेंट्रीज है, मैं उसकी भक्त नहीं हूँ। मुझे भक्त बनना है भगवान की। तो इसी चीज़ को लेकर आज की वीडियो है, जहाँ पर अद्वैत को मिस इंटरप्रेट किया जाता है कई लोगों द्वारा, और वहाँ पर भ्रम फैला जाता है कि अद्वैत जो है वो ये सिखाता है, अद्वैत जो है वो तो असुरिक सिद्धांत है, अवैदिक सिद्धांत है। इसे रिगार्डिंग मैंने एक छोटा सा क्लिप डाला था, जहाँ पर छोटा सा मतलब मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग छोटा सा था, मतलब 19 मिनट्स का ऐसे मैंने लाइव किया था, जहाँ पर मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया था कि जो भी है वो कृष्ण के उपदेश को फॉलो करते हुए सुख दुख में समोकृत्य लाभा लाभो जय जय हो, मतलब सुख दुख में, ज्ञान अपमान में, ज्ञान अज्ञान में, मान अपमान में समान ज्ञान करके बस ड्यूटी निभाने के तरीके से जो भी ऐसे अपसिद्धांत भ्रम फैला रही है और द्वेष फैला रही है पर्टिकुलर किसी के प्रति, तो अगर वहाँ पर मिस इंटरप्रिटेशंस है तो उसका जो भी आपको पता है वो चीज़ जो है वो शेयर करें। उसी पर कई सारे कमेंट्स हैं, उसमें से एक कमेंट्स है इन प्रभु जी के। इनका मानना था कि अद्वैत जो है वो अवैदिक सिद्धांत है। हालांकि शास्त्र इस तरीके से नहीं कहता। शास्त्र, कई तमाम ऐसे शास्त्र, कुनु पुराण आदि आदि ऐसे कई जगह पर है, कई तंत्र में उनको वैदिक बोला गया है। शंकराचार्य का जो प्राकट्य होगा, उनका वो जो धर्म स्थापना के लिए जो कार्य करेंगे वो बिल्कुल वैदिक धर्म है, अवैदिक धर्म नहीं है। तो इसी चलते मैं आपको और भी एक चीज़ बता दूं कि पहले की तरह मेरा एकदम लॉन्ग लॉन्ग जड़ से उखाड़ने वाली वो वीडियो शायद मैं ना बना पाऊँ, बट मैं छोटे छोटे करके ऐसे ऐसे करके मैं कोशिश करूँगा कि जो भ्रम फैल रहा है उसको अगर हो सके तो उसमें फिर विराम लगे, क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति है जो खुद भ्रमित है उनको जो सुनेगा ना वो भी भ्रम में पड़ेगा और नरक में वास करेगा। ठीक है ना। तो इसी रिगार्डिंग एक व्यक्ति ने ऐसा क्लेम किया, प्रभु जी ने, इस्कॉन का ही फॉलोअर है। तो इन्होंने बताया कि अद्वैत जो है, अद्वैत जो वेदांत है वो अवैदिक परंपरा है, अवैदिक है, वैदिक नहीं है, मतलब भ्रमित सिद्धांत है, इस तरीके से उन्होंने बोला। अच्छा, इसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने प्रमाण क्या शेयर किया वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक प्रमाण उन्होंने ऋग्वेद से शेयर किया, जहाँ पर बताया जा रहा है कि विष्णु का जो पद है वो परम है। ठीक है ना। मैंने विष्णु का पद शब्द क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैं बाद में आऊँगा, मैं अभी देख लेता हूँ। और अग्नि पुराण का एक वर्स है जो वो क्लेम करते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि वननेस बिटवीन जीवा एंड द लॉर्ड इज़ बेवेल्डर्ड बाय डिल्यूजन। फिर पद्म पुराण का एक भेजा कि द वाइस से बीइंग विष्णु सर्वेंट इज़ कॉल्ड रियल मोक्षा। और फिर कुछ रेफरेंसहीन कुछ प्रमाणे जो उनको लगता है प्रमाण है वो शेयर किया। और यहाँ पर एक और भी चीज़ शेयर कर दिया, जो है भगवान शिव बोले पद्म पुराण के उत्तरखंड में कि बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड विष्णु आई बिकम कैपेबल ऑफ गिविंग मोक्षा टू अदर्स। अब जो लोग समझदार है ना, थोड़ी सी भी भगवान की कृपा से उन्हें समझ आ जाएगा, इसमें से जो आधा से ज़्यादा 90% जो पॉइंट्स है वो अद्वैत को अवैधिक सिद्ध करने में वो कार्य ही नहीं है। अगर ऐसे पॉइंट्स लेकर अगर कोई क्लेम करेगा कि हम अद्वैत के खंडन करेंगे और अद्वैत अवैधिक है, तो जो यथार्थ में जो ज्ञानी है ना, यथार्थ में जिनको पता है, चाहे भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से जिन्हें ज्ञान प्राप्त है, चाहे वो कोई भी परंपरा से अद्वैत हो या वैष्णव हो, उन सबको पता चल जाएगा कि इनके जो तर्क है मूर्खतापूर्ण तर्क है। यहाँ पर एक प्रमाण शेयर किया गया, विष्णु से अबाउट इज़ द हाइस्ट। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इसको यहाँ पर क्यों उठाया गया, इससे अद्वैत अवैधिक कैसे प्रूव हो रहे। अगर आप कहोगे कि निराकार ब्रह्म को यहाँ पर नहीं, यहाँ पर विष्णु के अबोर्ड का हाइस्ट बताया गया, तो विष्णु के अबोर्ड अर्थात मूल जो मंत्र है, पहली बात तो वैदिक आदि जो चीज़ है ना, जो शास्त्र पाठ की प्रॉपर रीति रिचुअल्स होती है, सिर्फ वेद नहीं पुराणों के भी, उसको भी कोई अगर दमपूर्ण तरीके से एक्सपोजिंग भावना से अगर कोई पढ़ेगा, कोई अगर किसी द्वेषपूर्ण तरीके से किसी के प्रति द्वेष है तो उसके रिगार्डिंग में उसको उत्तर देने के लिए ये चीज़ जो है पड़ेगा तो भ्रम पैदा करेगा। ठीक है ना। ये एक चीज़ है। और सेकंड है कि अगर पुराण आदि जो शास्त्र है ना उसको भी अगर अर्थ का अगर अनर्थ करेगा या फिर उल्टा सीधा तरीके से पड़ेगा तो उसके दिमाग पे फिर भ्रम आएगा, क्योंकि ये कोई अपराविद्या नहीं है, मैटेरियल चीज़ें नहीं कि फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, मैं अगर ट्रांसलेशन पढ़ूंगा तो मुझे सब कुछ जो है वो समझ में आ जाएगा। ये पराविद्या है, ब्रह्म विद्या है, भगवत विषय ज्ञान है ना। तो उसके लिए प्रॉपर गुरु चाहिए, प्रॉपर उसके लिए बताई गई है। तो मैं आपको बता दूँ, परम पद का जो है ना वो दो टाइप से इंटरप्रिटेशन होते हैं, दोनों ही शास्त्र में मिलता है। मैं यहाँ पर उतना कुछ शेयर नहीं करा। परम पद का अर्थ जो होते हैं वो कई ज्ञानी ऐसे होते हैं जो इस तरीके से लेते हैं कि परम पद का जो मुख्य अर्थ है वो जो कैवल्य स्थिति होती है, जो ज्ञानी जो अद्वैत परंपरा जिस तरीके से वो डिफाइन करते हैं कि कैवल्य स्थिति, कैवल्य भी सिर्फ अद्वैत का तरह ऐसा नहीं कि मनमानी ऐसे फिर ऐसे बता दिया गया, इसका शास्त्र में उल्लेख मिलता है। जहाँ पर ब्रह्म में उनकी स्थिति हो जाती है वो ब्रह्म से अभिन्न स्वरूप हो जाते हैं। ठीक है ना। तो उसका भी अर्थ है, और यह शास्त्रीय है, मैं शास्त्रों से दिखा सकता हूँ ये चीज़ें कि इसका अर्थ ये भी है। और इसका अर्थ एज ए धाम रूप में भी विष्णु का परम पद जो है धाम रूप में भी लिया जाता है। तो कोई अगर कैवल्य आदि का अगर बता रही है लक्षण उस तरीके से, तो इस वाक्य से उसका खंडन नहीं होता। ठीक है ना। ये जिन्होंने भी शेयर किया है इससे अद्वैत का खंडन कहीं पर नहीं होगा। सेकंड है
मैं अग्नि पुराण पे ना सबसे लास्ट में आऊँगा, उससे पहले ये जो जो रिलेटेड ही नहीं है अद्वैत को खंडन करने में, मैं उसी को पहले बता देता हूँ। ये जो पद्म पुराण के 6.229.59 का जो वर्स एक कोड किया गया, जहाँ पर बताया जा रहा है कि द वॉइस से दैट बीइंग विष्णु सर्वेंट इज कॉल्ड रियल मोक्षा। रियल वाला ये शब्द सत्य, यही सत्य मोक्ष है, ऐसा इस श्लोक पे नहीं है, ठीक है ना। विष्णु सर्वेंट इज मोक्षा, ये बात सत्य है, इसका अद्वैत का खंडन नहीं होता। अद्वैत भी ये चीज़ मानता है, और विष्णु का जो सर्वेंट है, उनकी जो भक्ति मूलक जो बताया गया, फिर साष्टी सामीप्य सालोक्य आदि जो मोक्ष है, वो भी मोक्ष ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। बट ये कहकर अगर कोई मतलब इस सेंस में, देखो जब मैं आर्य समाजों को जब मैं उत्तर देता था तो उनकी धारा से फिर बताना पड़ता था, तो मैं आपको उसी इंटरप्रेट से जो इस तरीके से शायद ये जो है वो सोच रहे कि मतलब द वाइस से विष्णु सर्वेंट इज कॉल्ड मोक्षा, मतलब जो अद्वैत जो क्लेम करता है, एक्चुअली वो अद्वैत का निजी भी बात नहीं है, वो शास्त्रीय विषय है, ठीक है ना। शास्त्रों में कैवल्य मोक्ष का, सायुज्य मोक्ष का प्रॉपरली वर्णन है, सारे शास्त्रों में, वैष्णव पुराण में भी है। तो ये ऐसे सोच रहे कि उनका जो मोक्ष वो मोक्ष नहीं, अरे उनका भी जो मोक्ष है, कैवल्य आदि जो मोक्ष है, सायुज्य जो मोक्ष है, उसकी भी बात आई है। ब्रह्म में लीन होने के बाद भी मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है ना, शास्त्रों पे स्पष्ट बिना इंटरप्रेट करे हुए स्पष्टता में दिखा सकता हूँ। वो पहले ही उतना सारा अस्त्र क्यों छोड़ना, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इससे भी अद्वैत अवैदिक सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उनका जो मत है वो है शास्त्रीय है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर जो बिना रेफरेंस के कुछ प्रमाण शेयर किया गया, एक तो ये वाला, ठीक है ना, कि अगर सब शास्त्र का सोर्स है तो उसके अकॉर्डिंग कृष्णा इज़ द सोर्स ऑफ ब्रह्म ज्योति, ये वाला। और यहाँ पर फिर जो जीव और उसमें मतलब भेद करना ही सही है और अभेद करना गलत है, ये जो श्लोक है, इसका ना रेफरेंस आप शेयर करें, ठीक है ना, बिना रेफरेंस के नहीं होगा, क्योंकि सॉरी टू से बट मेरा एक्सपीरियंस ना बहुत बुरा है, क्योंकि मैंने ऐसा खुद पकड़ा है कई रेफरेंस, और मैंने अच्छे से खोजा है। वो रेफरेंस जो वो शेयर करते हैं ना कि इस पुराण से है, इस शास्त्र से, वो रेफरेंस मिलता ही नहीं उस शास्त्रों पे। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये भी नहीं मिलेगा, बट क्योंकि वो मेरे साथ एक्सपीरियंस मैंने हुआ हूँ, तो मुझे थोड़ा अविश्वास है इस्कॉन के फॉलो के प्रति, मैं विश्वास नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो आप पूरा जो है वो रेफरेंस शेयर करें इस वाक्य का। अग्निपुराण का भी जो चीज़ है ना, अब मैं अग्निपुराण पर बात करता हूँ। अग्निपुराण का भी जो वाक्य है, जैसे द वन हु सीज वननेस बिटवीन जीवा एंड द लॉर्ड इज सेड टू बी बिल्डेड बाय डिल्यूजन, मतलब माया से मोहित हो चुका है जो ऐसे सोचता है, ठीक है ना। ये जो वाक्य है ये भी अग्निपुराण की कौन सी जगह से है, वो भी रेफरेंस शेयर करे। ऐसे नहीं चलेगा कि अग्निपुराण बस लिख दिया अध्याय या कौन से खंड में आती है, अगर खंड नहीं है तो डायरेक्ट अगर अध्याय में कौन से वर्स है उसका पूरा उल्लेख करना पड़ेगा, एटलीस्ट अध्याय तो उल्लेख करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले इससे भी अद्वैत का खंडन नहीं होता, मुझे तो पहले देखना पड़ेगा कि ये है कि नहीं है अग्निपुराण पे, क्योंकि मैं आपको भी रेफरेंस देकर दिखाऊंगा कि अग्निपुराण पर अद्वैत ज्ञान का निरूपण किया गया है, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे जो विष्णु सर्वेंट है, ये जो है, ये ऐसा नहीं कि जो आदि शंकराचार्य है वो विष्णु सुप्रीमेसी मान नहीं किया, ठीक है ना। विष्णु सुप्रीमेसी उन्होंने भी माना है, ठीक है ना, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने विष्णु सुप्रीमेसी नहीं माना। भगवद गीता की भाष्य पढ़ लीजिए उनकी, जहाँ पर उन्होंने बोला कि वासुदेव को ईश्वर नहीं मानता, वो मूर्ख है। अच्छा, लक्ष्मी नारायण स्तोत्र करके, मुझे एकदम प्रॉपर्ली स्तोत्र का तो नाम नहीं पता, लक्ष्मी नृसिंह करके एक स्तोत्र आती है, जहाँ पर उन्होंने एज अ शिव आदि जो रुद्र आदि है उनसे भी उनका ऐसे परमत्व उन्होंने बताया है। बट इससे फिर क्या, अगर आप ये बोलोगे कि नहीं फिर उन्होंने और के लिए भी बोला, तो और के लिए भी बोलना वो भी वैदिक धर्म ही है, वैदिक, वो अवैदिक उससे नहीं हो जाता, क्योंकि वो भी मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि जो भगवान है वही पांच, जो पंचदेव उपासना है ना, वो अपने आप में ही 5 रूपों में वो अपने आप को एक्सपेंड करे, तो ये सब जो है वो मेरी उपासना करे, ऐसा करके भगवान ने बोला, ये जो चीज़ है। सेकंड है कि वेद व्यास जो स्वयं इस तरीके से पुराण को रचना किया, उन्होंने कहीं पर साकार तो कहीं पर निराकार की स्तुति की है, कहीं पर साकार को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया तो कहीं पर निराकार की, कहीं पर शिव जी को ऐसे सुप्रीम देखा तो कहीं पर विष्णु जी को। तो फिर उनका भी जो चीज़ है वो सिद्धांत जो है वो फिर अवैदिक क्रिएट हो गया, फिर पूरा का पूरा वेदांत दर्शन ही जो है वही तो अवैदिक क्रिएट हो जाएगा आपके तर्क के अनुसार। ये एक चीज़ हो गया, ठीक है ना। तो आदि शंकराचार्य ये मत सोचना कि वो विष्णु के परमत्व के विरोधी थे, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है। अब हम बात करते हैं अग्निपुराण पे। तो अग्निपुराण का ये वाला वर्ष मुझे कोट कर देना आप एक बार कि कहाँ पर है ये वाला वर्ष, तब मैं यहाँ पर विचार करूँगा। बट अभी मेरे पास अग्निपुराण का डायरेक्ट प्रमाण है, मैं आपको अग्निपुराण के डायरेक्ट प्रमाण से आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या लिखा गया अग्निपुराण में वास्तव में अद्वैत को लेकर। तो ये आप देख सकते हैं, ये है अग्निपुराण के, ये अग्निपुराण है, ठीक है ना, ये पूरा पूरा अग्निपुराण है। अग्निपुराण के 377 नंबर अध्याय, यहाँ पर अग्निदेव साक्षात बोल रही है, यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिए। अधुना में संसार रूप अज्ञान जनित बंधन से छुटकारा पाने के लिए ब्रह्म ज्ञान का वर्णन करे। वो क्या बता रहे हैं कि मैं ब्रह्म ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञानम प्रवक्ष्यामि संसार अज्ञान मुक्त है। ये आत्मा परब्रह्म है और वो ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा निश्चय हो जाने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। मैं डायरेक्ट रेफरेंस के साथ दिखा रहा हूँ, आप रेफरेंस नहीं दिखा पाए, और अगर रेफरेंस दिखाते भी देते हो तो इससे भी ये सिद्ध नहीं हो जाता कि वह वही, क्योंकि उनकी भी जो बातें हैं वो शास्त्र में मिलता है, ठीक है ना। तो श्री अग्निदेव फिर से देख लीजिए, श्री अग्निदेव क्या करिए, 377 नंबर अध्याय ब्रह्म ज्ञान विचार,
शुरू में ही कह रहे हैं कि अधुना अधुना मैं संसार रूप अज्ञान जनित बंधन से छुटकारा पाने के लिए ब्रह्म ज्ञान का वर्णन कर रहा हूँ। यह आत्मा पर ब्रह्म है और वो ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसा निश्चय हो जाने पर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। मतलब टीचिंग्स दे रहे हैं कि ऐसे निश्चय होना चाहिए, वो ये जो आत्मा है वो पर ब्रह्म है और वो जो ब्रह्म है वो मैं हूँ, ऐसा निश्चय हो जाने पर। कई लोग देखो ये जो है ना, ये तत्वमसी आदि जो महावाक्य है वो अद्वैत सिद्धांत को प्रमाणित करते हैं। कई लोग बोलेंगे कि नहीं तत्वमसी नहीं है वो तत्वमसी, तो ये जो बात है देखो तत्वमसी को वो तत्वमसी ही है, ये मैं शास्त्रों से डायरेक्ट बिना किसी इंटरप्रेट करे हुए एकदम लिटरल अगर उसका अर्थ निकाले तो मैं कई पुराणों से उसको सिद्ध कर सकता हूँ। देवी भागवत आदि कई लोग इस पर क्लेम करेंगे अरे वो तामसिक राजसिक है, वहाँ पर भी देखो तामसिक राजसिक किस कैटेगरी में बोला गया है, किस सेंस में बोला गया है, वो भी बहुत चीज़ है। अच्छा चलो मैं वैष्णव पुराण से दिखा सकता हूँ कि तत्वमसी का अर्थ क्या लिया गया, ठीक है ना। तो वो सब में मत पढ़िए, यहाँ पर स्पष्टता बोला गया ये आत्मा परब्रह्म है और वो ब्रह्म मैं हूँ। यहाँ पर और भी कई जगह पर बोला गया, बट मैं उसको उतना लॉन्ग नहीं खींच रहा। अभी मैं आपको एक वैष्णव पुराण से आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है गरुड़ पुराण और गरुड़ पुराण का 227 नंबर अध्याय ब्रह्म विज्ञान वर्णन। यहाँ पर सूत जी जो है वो क्या बोल रही है, मैं वेदांत सांख्य सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म ज्ञान कहता हूँ, मैं ही ज्योतिर्मय परब्रह्म स्वरूप विष्णु हूँ, ये चिंतन करें। एक ज्योति त्रिधा विभक्त होकर सूर्य चंद्र अग्नि में स्थित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो ज्योतिर्मय परब्रह्म है वो मैं ही हूँ, ये चिंतन करें। तो ये भी ये जो है ना, ये भी एक मार्ग है, ऐसा नहीं कि अशास्त्रीय है वैदिक है। मैं आपको और भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है 328 नंबर वाला चैप्टर। यहाँ पर साक्षात भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच आत्मज्ञानम प्रवक्ष्यामि शृणु नारद तत्वता अद्वैतं सांख्यम मिथ्याहुर योगस्त्रक चित्तता। इसका अर्थ है, श्री भगवान ने कहा कि हे नारद, तुम तत्वतः आत्मज्ञान सुनो, अद्वैत ज्ञान ही सांख्य योग है। अद्वैतं सांख्य मिथ्या, अद्वैत ज्ञान ही सांख्य योग है। वास्तविक परमात्मा में जो एक चित्तता वही योग है। जो अद्वैत ज्ञान युक्त है वे भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो आप सभी ने देखा, मैंने दो दिखाया। एक है कि जिस अग्निपुराण से ये क्लेम किया जा रहा था कि वहाँ पर अभेद को निषेध किया गया है, हालांकि उसकी प्रॉपर रेफरेंस नहीं है। तो प्रॉपर रेफरेंस है या फिर अगर नहीं भी है या फिर है भी, तो भी अग्निपुराण का वाक्य मैंने आपको दिखाया डायरेक्ट रेफरेंस के साथ, जहाँ पर अभेद आदि बताया गया और उसको ही ब्रह्म ज्ञान बताया गया है और मुक्ति का साधन बताया गया। और फिर गरुड़ पुराण जो एक वैष्णव पुराण है, उस पुराण से श्री भगवान श्री हरि साक्षात क्या कह रही है वो मैंने आपको दिखाया। तो देखिए, वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं वीडियो नहीं बनाता। मैंने कई सालों, 1 साल से ऊपर हो गए, मैंने इस्कॉन की जो भी चीज़ है मैं उस पर बात करना छोड़ दिया है। बट कई ऐसे इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं जो असत्य को सत्य रूप में और सत्य को असत्य रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम धर्म रक्षा नहीं कर सकते, बट फिर भी भगवद गीता में जो श्री कृष्ण के जो वचन हैं और संत निंदा आदि भी नहीं सुनना चाहिए। तो अगर हमें कुछ चीज़ें पता है उसके अनुसार मैं यहाँ पर थोड़ा प्रयास किया, क्योंकि इनको अद्वैत के कुछ नहीं पता, ये बस द्वैशी है। ऊपर ऊपर से कुछ चीज़ें अद्वैत की सुन ली, अपने बुद्धि से वहाँ पर इमेजिनेशन लगाए, अरे ये तो ऐसे कैसे बोलेगा, ये मतलब ये। और जो द्वेष करने वाले हैं पहले से, उन्होंने भी इनके दिमाग पे मतलब ब्रेन वॉश किया, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने फिर से वीडियो बनाने की मैंने ऐसे सोचा कि जितना मुझे पता है मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पर ये सिद्ध करने के लिए नहीं बोला, ये सब रेफरेंस में नहीं दिखा रहा है, फिर नहीं दिखाऊंगा कि अद्वैत ही सुप्रीम है, बाकी सब वेदांति है जो है या फिर अलग अलग जो मत पंथ है वो सब कोई कुछ भी नहीं है, या फिर वो नहीं है, प्रॉपर नहीं है, सुप्रीम नहीं है। उस सेंस में मैंने नहीं दिखा रहा कि मैं इस तरीके से मानता। बट मैं जिन आचार्य को सुनता हूँ उनके द्वारा ऐसे हेटपूर्ण मंतव्य कभी किसी के लिए नहीं किया जाता और ना ही वो उचित है। तो जय श्री राधे, हरे कृष्ण।